जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविना वंदे नमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी हमारे साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भविना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रावक का व्रती जीवन कैसा होना चाहिए? उन 12 व्रतों का, 12 मर्यादाओं का, 12 लिमिट्स का वर्णन सुनाया जा रहा है। व्यक्ति सोचता है जितना मैं विस्तार करूंगा उतना मैं संपन्न बनूंगा, मगर भगवान ने बताया विस्तार और संकोच किसका करना है। आत्मिक गुणों का विस्तार और जो आत्मा के स्वभाव से दूर लेकर जाने वाले परिग्रह इत्यादि है उनका संकोच। और जिसने यह कला सीख ली उस व्यक्ति का जीवन इस लोक में भी आनंदमय है और भावी सुगति का वह भागी बन जाता है। तो 12 व्रतों में 3 गुण व्रत में हमारा कंप्लीट हो गया था। 4 शिक्षा व्रत चल रहे हैं, जिनमें शिक्षा का अर्थ है जिस चीज की प्रैक्टिस अभ्यास हमें बार बार करने की आवश्यकता रहती, और वह अभ्यास ही थोड़ा थोड़ा जुड़ते जुड़ते आदमी की संपूर्णता का कारण बन जाता है। तो सामायिक उन शिक्षा व्रतों में पहला शिक्षा व्रत है। और सामायिक के संदर्भ में कल हमने 32 दोषों के बारे में भी चर्चा की कि इन दोषों को यथा योग्य टालना है, अवॉइड करना है, तभी हमारी सामायिक एक शुद्ध सामायिक कहला सकती है। और देखें तो सामायिक में 18 पापों का त्याग है, प्राणातिपात इत्यादि मिथ्या दर्शन शल्य तक। परंतु इन पापों का त्याग एक श्रावक संपूर्ण 3 करण 3 योग से नहीं कर पाता। वहां क्या पाठ आता है? करेमी भन्ते सामायं सावज्जं जोगम पच्चखामी। जा नियम कितनी करनी है? 1 2 3 मुहूर्तं पजुआ सामी दुविहं तिविहेण न कर्मे न कार्ये मनसा वयसा कायसा तस भन्ते पडिकमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम वो सिरामी। तो इस पाठ में जब हम चिंतन करते हैं तो 2 दुविहंग 2 करण और 3 योग। करण का मतलब है जो एक्शन फॉर्म में, जो क्रिया रूप में है, करना, कराना और अनुमोदना। किसी कार्य को स्वयं करना, किसी कार्य को दूसरे से करवाना, और जो कर रहा है उसे अनुमति देना या उसकी अनुमोदना, उसकी प्रशंसा, उसका उत्साह बढ़ाना, इसे हम करण बोलते हैं। और योग मीन्स मन, वाणी और शरीर। जब एक श्रावक
पच्चखान करता है सामायिक व्रत का, तो उस समय वह 2 करण और 3 योग से पापों का प्रत्याख्यान कर रहा है। अर्थात करना कराना तो सिद्ध मानता है, उसे छोड़ता है, मगर अनुमोदना का वह त्याग नहीं कर पाता। आप कहोगे महाराज साहब, अनुमोदना यदि किसी के श्रावक बहुत भाव ऊंचे उठ जाते हैं और वह उस अनुमोदना से भी निवृत्त माना जाए, तो कहा जाता है कि उसका एक सूक्ष्म अंश, अर्थात एक सूक्ष्म सा कनेक्शन तो अपने परिग्रह, अपने दुकान मकान, अपने पुत्र स्त्री इत्यादि से जुड़ा ही रहता है। भले स्थूल दृष्टि से, मोटी दृष्टि से वह त्याग करके बड़े वैराग्य भाव से बैठा है, मगर अनुमति अनुमोदना उसका वह त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाता। और जो साधु है वो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ चुका है, और यदि वह उस निष्ठा के साथ पालन कर रहा है तो वह 3 करण और 3 योग से त्यागी। अब हम देखें, इसके लिए 48 मिनट्स की ही कम से कम अवधि, शास्त्र में तो कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं है कि 48 मिनट की ही सामायिक, मगर हाँ, आने वाले भावी आचार्यों ने सोचा विचारा कि श्रावक की भी एक साधना की कम से कम मिनिमम लिमिट होनी चाहिए, और उन्होंने यह योग्य और आत्म उत्थान के लिए एक लॉजिक लेते हुए 48 मिनट्स की धारणा दी है। क्योंकि कहा जाता है अंतो मुहूर्त कालं चित्तस्य एकज्ञया हवै झाण। आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने फरमाया है कि जब कोई व्यक्ति साधना ध्यान करता है तो अंतर मुहूर्त काल तक, 48 मिनट्स के अंदर अंदर के काल तक ही उस व्यक्ति की एकाग्रता बनी रह सकती है। उसके बाद वह व्यक्ति ध्यानांतरिका में भले एक समय के लिए 2 समय के लिए जाए, परंतु जैसे ही वहां से हटा है पुनः वहां पर लौटा है, परंतु एक जगह पर उसका जो स्थिर वास है वह कितना है, अंतर मुहूर्त। और यदि 48 मिनट्स तक परिणामों की धारा एक जैसी शुभ बहने लग जाए, तो वह उसके कर्मों के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके उसे आत्म शांति का मार्ग भी सुगम करवा देती। तो हम देखें, सामायिक श्रावक की भी है और साधु की भी है। ठाणक जी सूत्र में दोनों की सामायिक का वर्णन है दूसरे ठाणे में, परंतु जो साधु है उसके लिए कहा जाता है उसकी यावन जीवन सामायिक है, और श्रावक है उसकी इत्वरिक सामायिक है, मीन्स थोड़ी देर की सामायिक है। वो 5, 10, 15 तक कर लेगा, परंतु उससे वो पारनी ही है। मगर साधु का जो सामायिक व्रत है वो आजीवन है। अब हम देखें, अगला व्रत है देशावकाशिक। देशावकाशिक का मतलब क्या है? मोस्टली सब लोग बोल देते हैं दयाव्रत करना, संवर करना, इसमें आ जाता है। मगर क्यों आता है इसे समझना अनिवार्य है। देश और अवकाश 2 शब्द है। देश का मतलब है एक पार्ट, एक पोर्शन, एक हिस्सा, उसे हम देश बोलते हैं। और अवकाश का मतलब है छुट्टी, जैसे बोलते हैं ना, मुझे पूर्ण दिवस का अवकाश चाहिए। हिंदी में जब आप एप्लीकेशन लिखते थे तो अवकाश का मतलब है छूट, छुट्टी। एक तो इसका यह अर्थ है कि आप जब यह देशावकाशिक व्रत धारण करते हो तो आप आंशिक रूप से पापों का प्रत्याख्यान करते हो, पूरी तरह से नहीं। पहली बात तो यह है, उसमें अगार आदि रख लेते हैं। और दूसरी बात है, देश का मतलब रहता है एक पोर्शन, और आपने अपनी दुनिया की दौड़ धूप में थोड़ा अवकाश ले लिया, आंशिक अवकाश। अर्थात आप पूरी जिंदगी तो साधु जीवन नहीं अपना सकते, मगर श्रावक ने क्या निर्धारण किया, क्या निश्चय किया कि मुझे भी इस शांति का मार्ग चाहिए, मुझे भी यह अनुभूति चाहिए। तो वह फिर
अपनी पौषधशाला में, स्थानक में, उपाश्रय में, जहाँ शिविरों में जाकर के या घर के ही किसी एकांत स्थान पर जाकर के अपनी साधना करता है। दुनिया की रूटीन लाइफ से अवकाश लिया, मगर वह अवकाश भी कितना है? दैशिक, अर्थात आंशिक अवकाश है, पूर्ण अवकाश नहीं। परंतु इसकी प्रैक्टिस करते करते जिसका आनंद, जिसकी शांति, जिसका आत्म चिंतन बढ़ने लग जाता है, फिर वह जान जाता है कि दुनिया की चीजें आत्म कल्याण में बाधाएं उत्पन्न करती है। अब मुझे इन तीन मनोरथों का चिंतन करते करते इन्हें कार्य रूप देना है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का कुछ परिमाण कर सकूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं इनका त्याग करके साधु जीवन अंगीकार कर सकूंगा। वो दिन मेरा धन्य होगा जब मैं अंतिम संलेखना, समाधि, मरण को प्राप्त कर सकूंगा। अर्थात इस देशावकाशिक व्रत में नियमों की मर्यादा भी की जाती है। जो हमने छठा व्रत और सातवां व्रत, जिसमें दिशा परिमाण और भोगोपभोग परिमाण व्रत था, उसका एक और देखा जाए मुश्किल वाला थोड़ा सा वर्जन है, जिसमें व्यक्ति अपनी सारी उम्र की जो मर्यादाएं की थी छठे सातवें व्रत में, उसे एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए, या उसमें जो टाइम उसको सूट कर रहा है उतनी देर के लिए वह व्यक्ति फिर अपने उन नियमों को और ज्यादा श्रिंक कर लेता है। जो एक्सपेंशन में थे, आगार खूब सारे रखे थे कि 10,000 किलोमीटर जाने का आगार, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर 5,000 किलोमीटर। अब आज उसमें वो क्या कर रहा है कि मैं अपने इस कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा। ये आपका क्या हो गया? आपने अपनी डायरेक्शन भी सीमित कर ली, आपने घूमने फिरने के और जो इसके बाहर वाले रीजन में जितने जीव है, त्रस है, स्थावर है, उनको अभय दान दे दिया। और जितना कोई व्यक्ति व्रत में आता है उतना वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से बचता है, और कर्मों के बंधन से बचने का नाम संवर है, और संवर के बाद फिर निर्जरा का कार्य है। अब हम देखें देशावकाशिक व्रत में, आपने बहुत बार बुक्स देखी होंगी, आपके पास होती है 14 नियम की किताब, बोलते हैं महाराज जी ये भरनी है, ये समझनी है, ये कैसे समझे? तो वहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश है। उसमें 14 नियम रहते हैं, जिसमें पहला रहता है सचित्त का त्याग। सचित्त, चित्त शब्द है चेतन शब्द से, सचित्त सजीव लिविंग चीजें हैं, जिसमें आप लोग गृहस्थ दशा में पंच इंद्रिय का तो वध पूर्णतया आपका त्याग है, मगर जब व्यक्ति स्थावर में भी पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन 5 स्थावरों की तो हिंसा से निवृत्त, उनसे तो मुक्त नहीं हुआ। अब वह व्यक्ति उस दिन के लिए क्या करता है कि आज मैं सचित्त में से ये चीजें ग्रहण करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे सचित्त नमक है, सचित्त सब्जी है, सचित्त फ्रूट है, अर्थात जो अभी संघट्टे वाली चीज है। साधु की भाषा में बोले जो संघट्टे वाली चीज है, और सामान्य भाषा में बोले तो सचित्त है, जो सजीव है, जो चेतना वाली है। इनमें से यदि आपने कुछ ग्रहण भी करना है तो कहा आप उनकी एक लिस्ट तैयार करके आप देख लो आपको क्या लेना है, बाकी को आप पच्चखान की कैटेगरी में डाल दो। आगे है द्रव्य का। द्रव्यों की मर्यादा की जाती है। कहीं कहीं पर यहाँ पर पकवान या मिठाई आदि की बात कही जाती है। तो द्रव्य में सचित्त और अचित्त दोनों चीजें आ जाती है। तो सचित्त में जो फ्रूट्स आदि है, अचित्त में आपकी मिठाई आदि है, और भी तमाम जितनी भी चीजें आपके प्रयोग में आती है, आप उनमें से सिलेक्ट करके रख लेते हो कि आज मैं इतने द्रव्य लगाऊंगा। 10 द्रव्य है, 15 द्रव्य है, 20 द्रव्य है। जैसे आपके पास रोटी है, रोटी है तो रोटी के ऊपर घी भी लगा हुआ है तो उसको एक ही द्रव्य काउंट किया जाता है, जो धारणा प्रचलित धारणा।
मगर हाँ, किसी ने ऐसा ध्यान में रखा है कि यदि उसके ऊपर ऑलरेडी घी लगा हुआ हो तो मैं लूं, और यदि नहीं लगा हो तो ऊपर से नहीं लगवाऊंगा, ये उसकी अपनी धारणा है। और ऊपर से डालना, जैसे घी कम आ गया तो आपने दाल में और घी डाल लिया, तो उसको कहा वो आपका दूसरा आगे विगो में आ जाएगा, परंतु द्रव्य में भी देखा जाए तो वो द्रव्य में भी काउंट हो जाता है। ऐसे ही आपने दूध का पच्चखाण किया है और यह धारणा से किया है मेरा दूध की पर्याय में दूध का पच्चखाण है। जब तक दूध दूध की अवस्था में है मेरा त्याग है। यदि दही की फॉर्म में है तो उसका उसका त्याग नहीं है, यदि वो नियम लेते समय ऐसा सोच करके नियम ले रहा है। और यदि दूध के साथ दूध से बनी हर चीज का त्याग है तो उस दिन के लिए आपका प्रत्येक वस्तु जो दूध से बनी है उन सभी का त्याग हो जाएगा। भले वह मिठाई में डला है, भले वह घी के रूप में है, मक्खन के रूप में है, तो इन पच्चखाण से होने वाला क्या है? देखा जाए तो आपकी इच्छाओं की विधि, आपके भोगोपभोग का परिमाण हो रहा है। आप जितना अनाहारक अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हो, उससे आत्मा अपने स्वभाव तक शीघ्र आगे बढ़ती। अब आगे चलें। विघय, विघय विकृति को भी बोल देते हैं। इनमें महाविघों में मधु, मध्य, मक्खन और मांस इत्यादि ये 4 महाविघय बोले जाते। परंतु हम देखें इसमें मद्य और मांस तो पूरी तरह से ही वर्जनीय है। परंतु हाँ, मद्य जो शब्द है वो मध्य शब्द दवाइयों के औषधों के रूप में भी प्रयोग में आता है, जहां पर द्राक्षास्यवादी आते हैं। परंतु यहाँ पर वही नशीले पदार्थों का ग्रहण है कि जिनसे नशा चढ़ता है, व्यक्ति आत्म भान भूल जाता है। तो मधु देखा जाए, मधु मधुमक्खियों के छत्तों में से जब वो शहद निकाला जाता है तो उन्हें कितनी घोर यातनाएं भी दी जाती है। परंतु हाँ, कोई ऐसा अपवादिक क्रम है तो वहां पर लेने के लिए आप अपनी वो मर्यादा कर लेते हो कि मैं ये ले सकूं। दवाई औषधि के रूप में लेना पड़े तो मेरा आगार, परंतु वैसे मेरा पूर्ण त्याग। और मक्खन है, मक्खन के लिए भी, नवनीत के लिए, बटर के लिए बहुत सी धारणाएं है। किन्हीं परंपराओं में पूर्ण नवनीत नहीं लिया जाता, और कई धारणाओं में है कि यदि वह फ्रेश है, ताजा है और उसमें किसी तरह की रिएक्शंस नहीं हुई, कहीं तरह का बैक्टीरिया या खट्टापन उसमें नहीं आया, तब तक आप उसे ग्रहण कर सकते हो। हाँ, बासी है, लंबे समय का रखा है, कालातिक्रम है, वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम देखें, आपने इसमें से मर्यादा करनी है। पूर्ण त्याग हो तो कहना ही क्या, मगर मद्य और मांस तो पूरी तरह से वर्जनीय है, और उसके साथ मधु और नवनीत की भी आप मर्यादा करें। क्योंकि 12 व्रतों में जब हम आनंद जी के व्रतों की ओर चलते हैं तो वहां पर घृत का वर्णन है, और घृत भी पैदा कहाँ से होता है? मक्खन से ही पैदा होता है। तो आगे देखे, जो कॉमन से विघ्य चलते हैं, दूध है, दही है, घी है, तेल है और कच्चा मीठा। कच्चा मीठा का मतलब जैसे गुड़ इत्यादि है। तो इसमें कहा है कि ये पदार्थ गृष्टता देने वाले, ज्यादा ताकत देने वाले, इसलिए इनका सेवन वही करे जिसे स्वाध्याय, तपस्या या रुग्ण अवस्था की वीकनेस को फुलफिल करने के लिए लेना पड़े। अदरवाइज पुनः पुनः बार बार इनका सेवन करते रहोगे तो आपका शरीर पुष्ट, इंद्रियों में ज्यादा ताकत और चंचलता बढ़ने का खतरा रहता है। परंतु इसके साथ साथ यदि आपकी साधना बहुत है, आप स्वाध्याय और चिंतन बहुत कर रहे हो, तो आपका खाया पिया हुआ सारा तो ब्रेन ही खींच लेगा। परंतु यदि निठल्ले बैठ कर के भी खाना पीना बढ़ा रहे हो, तो डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलो तो वो डॉक्टर बोलेंगे भाई तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की ट्रबल हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो देखा जाए मेडिकल लाइन के अकॉर्डिंग भी देखे तो इन चीजों का अति जो सेवन है वह भी हमारी शारीरिक दृष्टिकोण से हितकारी नहीं है। और भगवान ने कहा इसकी भी तो मर्यादा कर लो। मर्यादा में रेगुलर टर्म्स में आज ये लेना, ये नहीं लेना। 1 विघ्य लिया, बाकी 4 का त्याग कर लिया, 2 रखे तो बाकी का त्याग कर दिया, या सभी विघों का त्याग कर दिया।
आगे है उपानल। उपानल जैसे जूते है, चप्पल है, मोजे है, सैंडल है, इसमें से आपने प्रतिदिन सारे तो नहीं पहनने होते। इससे क्या है, आप जब मन में बार बार पर भाव में जाने की लालसा होती है, मैं अच्छा दिखूं, वो लोग मेरी प्रशंसा करें, ये मैचिंग हो रहा है, वो मैचिंग हो रहा है, बार बार आपका जो मन डावाडोल हो रहा है, चंचलता में जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए देखा जाए, आपने पहले ही फाइनल कर लिया मुझे आज एक या दो ये जोड़े रखने हैं, इसके अलावा नहीं। तो इससे क्या है, आपकी इच्छा का ही परिमाण हुआ है। भोग और उपभोग की जो सामग्री है उसमें भी आपने उसका अतिक्रमण नहीं, बल्कि उसको एक परिणति में, एक परिणाम में, एक मर्यादा में लेकर के आए। आगे देखे तो तांबूल। तांबूल मीन्स लाइक मुखवास बोलते हैं। राजस्थान में, महाराष्ट्र, एमपी साइड चले जाओ तो भोजन के बाद वे लोग बहराते भी हैं, मुखवास कृपा करो, अलसी इत्यादि है, या सौंफ इत्यादि है, मिश्री इत्यादि है, इन सभी को मिक्स करके बनाया होता है। और अलग अलग तरह के है, लौंग है, अजवाइन इत्यादि है, कि खाने के बाद डाइजेशन के लिए भी और माउथ फ्रेश भी रहे उसके लिए भी लोग इसका प्रयोग करते। तो इसमें भी उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, एक परिमाण कर लिया, यदि मुखवास लेना है तो कितना लेना, नहीं लेना तो क्रॉस कर लेता कि मुझे आज मुखवास भी ग्रहण नहीं करना। तो देखना होगा, मुखवास में किसी भी तरह के नशे वाली चीज है तो वो तो श्रावक के लिए वैसे ही अवॉइडेबल है। मुखवास कह करके अपने नशे की आदत को और बढ़ावा देना, ये कदापि संघ के लिए, जैन समाज के लिए किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आगे चले, तांबूल में पान इत्यादि भी आ जाता है। पान खाने की प्रथा रही तो है, परंतु मात्र मुख शुद्धि के लिए, परंतु जब वह आदत का रूप धारण कर लेती है तो वह आदत आपकी पहचान बन जाती है। और ये पहचान कोई अच्छी पहचान नहीं, मुंह भी रंगे हैं औरतों की तरह, होंठ भी रंगे हैं, मुंह बोलते टाइम पूरा खुल भी नहीं रहा, धीरे धीरे पान में और नशीले द्रव्य मिलाकर के लेने की आदत पड़ जाती है। इसलिए बहुतायत में क्या बोला जाता है, तुम इसका सेवन ही मत करो। परंतु हाँ, यदि शारीरिक किसी दृष्टिकोण से वो औषधीय के रूप में ग्रहण करना पड़ रहा है, नशा नहीं, तांबूल इत्यादि, तो उसका किसी प्रकार का निषेध नहीं। परंतु हाँ, श्रावक का कर्तव्य है कि वो इन चीजों की भी मर्यादा करे। आगे है वस्त्र, कपड़े इत्यादि है, पहनने के हैं। और पहनने में आपके जितने तरह के कपड़े हैं, भले उसमें आपके मॉफ्रल्स हैं, भले आपके अधो वस्त्र है, ऊपरी वस्त्र है, शॉल्स इत्यादि है, ये सारे कपड़े आपके वस्त्रों में आ गए, आपने उसकी मर्यादा कर। अदरवाइज क्या होगा, सुबह की ओर है, दोपहर की ओर है, शाम की ओर है, रात की ओर है, कपड़े मैले भी हो रहे हैं, गंदे भी हो रहे हैं, एक बार पहना उसके ऊपर आपने देखा अब तो इस प्रेस किए थे, खराब हो गए, फिर धोने के लिए डाल दिए। देखा जाए तो इससे जीव हिंसा ही बढ़ रही है। यदि इच्छाओं का परिमाण कर लिया जाए, भोगोपभोग की सामग्री को एक मर्यादा में लेकर के आया जाए, तो बहुत से झंझटों से आप स्वयं भी बच जाते हो। तो वस्त्र का परिमाण है, फिर कुसुम। कुसुम आजकल फूल इत्यादि तो रखने की, लगाने की परंपरा नहीं है, परंतु जो सेंट है, इत्र इत्यादि है, उनका जो प्रयोग है उनकी मर्यादा कर लेना। फिर वाहन है। वैसे तो देखा जाए, गुरुदेव फरमाया करते हैं कि व्यक्ति के गुणों की सौरभ, सौरभ बोलते हैं सुगंधी को, फ्रेग्रेंस को। और यदि व्यक्ति स्वयं अच्छा प्रामाणिक जीवन जीने वाला है, भले वह कुछ भी नहीं लगाता, किसी भी तरह का केमिकल्स यूज नहीं कर रहा, किसी तरह के सेंट यूज नहीं कर रहा, परंतु उसके जो गुणों की महक है वो दूर दूर से लोग लेने आते। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा है, मुख चंगा नहीं लंगना, भजन बिना मुख चंगा नहीं लंगना, चाहे कितने पान चबा लो, चाहे कितने पान चबा लो,
मुख चंगा नयो लंगदा पंजन बिना, मुख चंगा नयो मथा चंगा नयो लंगदा नमन बिना, मथा चंगा नयो लंगदा चाहे कितने केश संजालो, चाहे केश नैण चंगे नयो लंगदे दर्श बिना, नैण चंगे नयो चाहे कितना काजल पालो, चाहे कन चंगे नयो लंगदे श्रवण बिना, कन चंगे नयो लंगदे श्रवण बिना चाहे कितने कुंडल पालो, चाहे कितने कुंडल नक चंगा नयो लंगदा शर्म बिना, नक चंगा नयो लंगदा चाहे कितने लौंग संजालो, चाहे लौंग संजालो मुख चंगा नयो लंगदा पंजन बिना, मुख चंगा नयो हाथ चंगे नयो लंगदे दान बिना, हाथ चंगे नयो दान बिना चाहे कितने कंगन पालो, चाहे कितने कंगन मुख चंगा नयो लंगदा पंजन बिना, मुख अच्छा नयो लंगदा पंजन बिना। देखा जाए इस भजन में लगभग हमारी एक श्रावक की क्या धारणा क्या पहचान होनी चाहिए वो सब कलेक्ट है। अब ये बातें तो जस्ट और जस्ट आपकी शारीरिक सुंदरता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मगर इसमें भी उनकी मर्यादा आवश्यक है। 8वां है वाहन की मर्यादा। वाहन में कुछ चीजें हैं जो पशुओं से ही चालित होती है, जैसे रथ है, घोड़ा भग्गी इत्यादि है, और कुछ चीजें नर ड्राइवर इत्यादि चलाते हैं। आगे कई चले कई चीजें यंत्र चालित हैं स्वतः, जैसे आजकल ऑटोमेटिक चीजें आ रही, और कुछ है जैसे जहाज इत्यादि है, पानी वाले है, आकाश वाले है। इनमें भी मर्यादा कर कि आज के लिए मैं इस चीज की मर्यादा इस चीज का त्याग कर रहा। आगे है शयन का। शयन देखा जाए तो जहां आप शैया करते हो, संस्तारक करते हो, विश्राम करते हो, तो उसमें भी आपने अपनी बेडिंग्स की मर्यादा कर ली। 1 है, 2 है, 3 है, ये नहीं है कि घर में जितने बेड है कभी किसी के रूम में चले गए कभी किसी के रूम में चले गए। एक तो आप जब अपनी ही शैया का प्रयोग करते हो आपकी पहचान ही लग पड़ जाती। क्या बोलते हैं भाई, यदि तेरे बेड पर किसी तरह के चद्दर पे वट भी पड़े ना, वो नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के रूम में। तो हमारी साधना एकत्व की साधना है। सामाजिक दृष्टि से आप घर परिवार में रहते हो, मगर आप उसमें भी मर्यादा करते जाओ। जैसे आप चद्दर गद्दा सिराने की मर्यादा करोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपने
समाप्त करके रख लिया। बेडिंग 1, बेडिंग 2, उसमें आप जो जो प्रयोग करते हो उसका काउंट कर लिया। उससे क्या हुआ, आपकी इच्छाएं, आपके भोग परिभोग के साधन लिमिट में आए। जो एक्स्ट्रा पड़े हैं आप स्वतः ही उनका विसर्जन करने के लिए, त्याग करने के लिए, सेवा करने के लिए उनको लगा सकते हो। आगे बढ़े तो विलेपन, विलेपन में आ जाता है, पंजाबी में बोलते हैं ना थप्पना लिपना, लेपना। जैसे पुराने टाइम में घरों को लीपते थे और अच्छा बनाने के लिए, शरीर लीपा जाता है और उसमें हर तरह के जो क्रीम्स इत्यादि है, वेस्लिन्स इत्यादि है और तेल ऑयल्स इत्यादि है, इनकी मर्यादा रख ली जाती है। मुझे आज के लिए ये चीज ही प्रयोग में लेनी या इनका भी त्याग करना। आगे चले तो 11वां है ब्रह्मचर्य का। श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत उसे दृढ़ता देने वाला और साधु जीवन में प्रवेश करने की योग्यता देने वाला है। यह ना सोचा जाए कि श्रावक का जीवन भोगने के लिए ही होता है, यहाँ खूब सारी छूटें हैं, जो मर्जी करो, जो अच्छा लगता है भोगो, ऐसा नहीं। बल्कि श्रावक का जीवन एक अभ्यास की कक्षा है कि वहां रह करके तुम प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो और उस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते इतने योग्य कैपेबल बन जाओ कि तुम साधु जन की उस श्रेणी में, उस क्लास में इजीली एंटर कर सको। तो ब्रह्मचर्य की भी मर्यादा, मर्यादा मीन्स आप अपने दिनों के अकॉर्डिंगली उसका नियम प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं आज शील व्रत का पूर्ण आराधन करूं। आगे 12वां है दिशा परिमाण। दिशाओं में ऑल डायरेक्शन में से आपने उनको डायरेक्शन को लिमिट में कर लिया कि मैं इतने किलोमीटर तक नहीं जाऊंगा या इतने किलोमीटर तक नहीं जाऊंगा। यदि आज आप संवर में बैठना चाहते हो तो आपने उपाश्रय स्थान अपने घर में से मर्यादा कर ली कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बुलाता है, कोई आवाजें दे रहा है, कोई मनपसंद चीज बाहर है, तो उसको देखने के लिए भी आप बाहर दौड़ धूप नहीं करो। आगे है 13वां स्नान विधि। स्नान विधि में जैसे बड़े स्नान आते हैं, छोटे स्नान आते हैं, स्पंज इत्यादि आता है, इसमें भी श्रावक पानी के जीवों की रक्षा के लिए और वह पानी जिन जिन रास्तों से गुजर करके कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ विराधना हो रही है, उसकी दृष्टि से ओझल है। परंतु हाँ, वह इतना तो कर सकता है कि मैं यदि पूर्ण त्याग नहीं कर सकता तो मैं उसकी लिमिट करूं। कहाँ पर एक शावर में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, एक बाथ टब में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, स्विमिंग पूल में नहाने के कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं, उसको आपने एक बकेट में सीमित कर लिया। बकेट से भी आपने 4 मग रख लिए, 3 मग रख लिया, 2 मग रख लिए, 1 मग रख लिया, 1 कटोरी रख ली। क्लीन ही तो करना है ना। जरूरी तो नहीं कि हर रोज आप पाइप लेकर के गाड़ी को साफ करो, शैम्पू देकर के साफ करो। कभी कभी उसको थोड़े पानी में भी क्लीन किया जा सकता है और उसकी मर्यादा करना भी श्रावक के व्रतों में आता है। अब ये नहीं है कि उसके पास पैसा है तो जितना पैसा है उसको सारे का सारा उपयोग में ही लाना है, परंतु उसे इनकी मर्यादा करनी है, क्योंकि इसका पैसे का यदि उपयोग सिर्फ भोगों पर हो रहा है तो ध्यान देना, दिया जल रहा है, तेल कम हो रहा है और कालिक बढ़ रही। और उसे कम करने के लिए आपको अपनी साधना में और उत्कृष्टता लाने के लिए परिमाण करना हो। और यदि अपने हाथों से पानी जा भी रहा है तो उस समय क्या भावना है कि वो दिन धन्य होगा जब मैं अशरीरी अवस्था तक पहुंचूंगा, अभी तक देह और देह के कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ। हे प्रभु, मैं आप जैसा जिस दिन बन जाऊंगा, मेरा वह दिन परम पावन पवित्र दिन होगा। क्योंकि शरीर तो अशुचिमय है, कितना भी साफ कर लो ये साफ होने वाला नहीं, मगर साधना में अशुद्धियां भी देखा जाए साधना में रुकावट डाल सकती है। इसलिए उस अशुद्धि को तो दूर करना है, मगर मुझे श्रृंगार की भावना से इनका प्रयोग नहीं करना। अब देखा जाए उसने अपनी स्नान विधि में भी पानी का और पानी के साथ साथ पानी कहाँ से आया, वो यूज होके कहाँ जा रहा है, उन चीजों में भी तो दोष है। मगर उस टाइम भी क्या भावना रख रहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी साक्षी से इस पानी का क्या कर रहा हूं,
वो सिरामी अप्पाणम वो सरे, मैं इसको अपने से अलग करता हूँ, क्योंकि ये यदि जहां पर भी जाए उसका फिर मेरे से लेना देना है। परंतु ये नहीं है अब ढेर सारा पानी तो गिर दिया, आप बोले मेरा इससे लेना देना नहीं, जानबूझ करके आप कर रहे हैं। परंतु जहां विवेक की आंख खुलती है, फिर वह व्यक्ति अपने उस अंधा धुंध करने वाली क्रियाओं में भी उसको बहुत कम सूक्ष्म करता चला जाता है। अब आगे चले, पुराना समय था तो पोल्यूशन रेट इतनी नहीं थी, मिट्टी जस्ट एक सामान्य मिट्टी डस्ट होती थी, कपड़े भी मैले नहीं होते थे, और कपड़ों के साथ ये तन भी कपड़ा है वो भी इतना मैला नहीं होता। और आजकल देखा जाए पोल्यूशन रेट भी ज्यादा है और भोगों के साधन भी ज्यादा है, वैरायटी भी ज्यादा है, और जिसके कारण व्यक्ति एक से बढ़कर दिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कैसे भी साधन प्रसाधन यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर हमें उनकी दौड़ में नहीं दौड़ना, बल्कि आत्मार्थियों की दौड़ में दौड़ना है कि हम भी आगे बढ़ सके। सुना होगा तो वो करते समय भी विवेक की आंख खुली रहेगी कि हे प्रभु, मैं जो कर रहा हूँ ये आत्म विकास का मार्ग नहीं, मजबूरी है, पता नहीं कौन सा कर्म उदय में है कि इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा, परंतु निवृत्त होने का पूरा प्रयास करो। आगे है भक्त पान। भक्त पान में भोजन पानी है, इसमें टाइम ड्यूरेशन को सेट किया जाता है कि इतने टाइम के दौरान मैं अपना भोजन करूंगा। यदि पूरा दिन है तो गुरुदेव कई बार फरमाया करते हैं पूरा दिन 24 घंटे कोई खाता नहीं, कोई पीता नहीं, परंतु जैसे ही आपने खाना पीना शुरू किया, आधा घंटा लगा, जैसे ही आपने खाना समाप्त हुआ आपने पच्चखान कर लिया आगे के लिए। पुराने समय में गंठी मुंठी छल्ला इत्यादि होते थे, रिंग इधर डाली है राइट हैंड साइड में पच्चखान हो गया, और रिंग इधर कर दी है पच्चखान खुल गया, गांठ लगा लेते थे कपड़े पे या खुद स्वतः याद रखते थे। और देखा जाए पच्चखान के पाठ नहीं भी याद है तो आप पच्चखान लेते टाइम बोल सकते हैं नमो अरिहंताण, और जब पच्चखान खोलना है तो बोल सकते हैं नमो सिद्धाण, या उल्टा भी कर सकते हैं, पच्चखान खोलना है तो बोला नमो सिद्धाण, पच्चखान दोबारा से करना है बोला नमो अरिहंताण। जब जब आपने खाना पीना है तब तब आप पच्चखान खोले और दोबारा से पच्चखान का लॉक कर दे। यह आपकी विवेक की अपरमत्तता की स्थिति है, क्षण की स्थिति है। और विचार करो 4 घंटे भी आप खाने पीने के लगा लो, बाकी 20 घंटे आपके कहाँ गए? पच्चखान में गए, तपस्या में गए। जागृति है तो लाभ है, जागृति नहीं तो वो लाभ भी मिलने वाला है। तो इसमें समय की मर्यादा या उन खाने पीने की वस्तुओं की मर्यादा की जाती है। तो यह है देशावकाशिक व्रत, जिसमें 3 मनोरथ, 12 भावनाओं का चिंतन, और उसके साथ साधु जैसी चर्या पालने के लिए प्रयास किया जाता है। भोजन पानी इत्यादि का आगार वो रख लेता है और उसमें से उनका सेवन भी कर सकता है। सामायिक में भोजन नहीं कर सकते, किसी चीज का इस तरह सेवन नहीं कर सकते, मगर संवर दयाव्रत में इन चीजों की छूट रही गुरुदेव पर। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे, के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे, के मथा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे सुके बूटे हरे कर, ओ केहड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे, ओ केहड़ा माली बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो सामायिक में तो आप किसी भी चीज का वस्तु इत्यादि का सेवन नहीं कर सकते, मगर जब संवर आपने दयाव्रत धारण किया है उसमें पानी भी, औषधि भी, भोजन इत्यादि भी जितनी मर्यादा रखी है वो आप ग्रहण में ले सकते हैं। और यदि आपने वो संवर रूप से नहीं, मात्र आपने खुले में इनका पच्चखान किया है, तो गृहस्थ के कार्य करते हुए भी आप इन नियम मर्यादाओं के साथ रह सकते हो। इसीलिए तो इसे बोला जाता है व्रता व्रत, व्रत भी है और अव्रत भी है। ये श्रावक की जीवन की चर्या है। आगे 11वां है पौषध उपवास। इसे प्रौषधोपवास भी कहते हैं और पौषध उपवास भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में प्रौषध शब्द है और सामान्य धारणाओं में पौषध शब्द ही प्रचलित है। तो पहले हम प्रौषध शब्द देखें तो प्र उपसर्ग है और औषध साथ में जुड़ा हुआ है, तो प्रौषध शब्द बना है। तो प्र का मतलब है प्रकृष्टता से। प्रकृष्टता मीन्स एक उत्कृष्टता से, एक संपूर्णता से, एक बहुत ज्यादा प्रभाव के साथ। और प्रकृष्टता के साथ जो विशेष रूप से औषध का काम करता है। औषध क्या करती है? रोग का निवारण करती है, रोग को दूर करती है औषधि। और हम यदि औषधि विज्ञान के ग्रंथों में चले तो वहां पर अन्न को भी औषधि कहा जाता है। तो देखना होगा, औषधि वह है जो हमें पोषण देती है, उसे हम औषधि बोलते हैं। तो जो हमारे रोगों का निवारण करती है उसे भी औषधि बोलते हैं। और यहाँ पर प्रौषध शब्द है जिसका अर्थ हुआ जो विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक रोगों का उपचार करने में समर्थ है, उसका नाम है प्रौषध। और जो दूसरा शब्द है पौषध, तो वहां पर पुष धातु से पौषध शब्द बना है। पुष्णाति मीन्स जो हमारा पोषण करता है, जो हमें नर्चर करता है, जो हमारे विकास में हेल्पफुल है, हमारी स्ट्रेंथ में जो हेल्पफुल है, उसका नाम है पौषध। और साथ में शब्द दिया है उपवास। उपवास का मतलब क्या रहता है? उप समीप वास, उसके समीप वास मीन्स आत्मा के समीप वास करने का जो साधन है, आहारक से अनाहारक अवस्था तक, निश्चय स्वरूप तक पहुंचने में जो हमारा उपकारक है, उसका नाम क्या है? उपवास। और देखिए प्रौषध उपवास, एक उपवास आप अपनी रेगुलर टर्म्स में घर गृहस्थी के काम धंधे करते हुए, 4 खंडों का पच्चखान करते हुए भी कर सकते हो। मगर जब आपने पौषध उपवास किया है, तब आप अपनी पौषधशाला में या स्थानक उपाश्रय में रह कर के ही वो साधना करते हो। और यह आत्मा को पोषण देने वाली, आत्मा के कर्मों के रोगों का उपचार करने वाली औषधि के समान है। और इस अवस्था में आत्मा दुनिया से हट करके अपनी आत्मा तक, अपने स्वरूप तक पहुंचने का अभ्यास करता है। इसमें स्वाध्याय आदि, ध्यान आदि जो जो चर्याएं हैं उनकी आराधना की जाती है। वर्णन पढ़े हम श्रीमद् उपासक दशांग जी सूत्र, जहाँ पर आनंद जी श्रावक, कामदेव जी श्रावक और कितने कुंड कौलिक इत्यादि जो श्रावकों के वर्णन आते हैं, और शंख पुष्कली आदि भगवती जी सूत्र में वर्णन आता है। वहां पर पौषध में भोजन, अन्न, पानी लेने का भी वर्णन आता है। और इसी से धारणा बनती है कि एकाशने के साथ भी पौषध होता है। मगर जो अष्ट प्रहरी पौषध है, जिसे हम प्रतिपूर्ण पौषध कहते हैं, उसी की प्रचलित मान्यता विशेष रूप से रही है। परंतु जहां पर शंख पुष्कली जी का अध्ययन आता है, वहां शंख जी तो विपुल मात्रा में जो अन्न इत्यादि तैयार करवा करके बोले कि हम आज सभी पौषध करेंगे। मगर जो उनके अन्य पुष्कली आदि जो मित्र थे, उन्होंने भी वो तैयारी की। जब उनको बुलाया कि आप आ जाइए, बोले मैंने तो अष्ट पहरी पौषध ले लिया है, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान के समीप जब सभी अगले दिन पारणा करके पहुंचे, उन लोगों ने तो वो भोजन इत्यादि भी लिया। जब पहुंचे तो भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या निवेदन किया कि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें तो बोला कि
तैयार कर लो और खुद खाने ही नहीं आया। तो भगवान ने क्या बोला, तुम उसकी निंदा, उसकी घृणा, उसकी खिंसना, उसको किसी भी रूप में कम काउंट मत करो, बल्कि उसकी साधना भी निर्दोष है और तुम्हारी साधना भी पौषध है, परंतु तुम्हारी पौषध आहार के साथ है और यह पौषध निराहार। और इस पौषध को जिसमें आहार लिया जाता है, हमारी इस परंपरा में उसे संवर या दयाव्रत बोला जाता है। दयाव्रत में आप गोचरी के लिए साधु की भांति जाते हो और वहां से लेकर के आते हो। और हम देखें तो ये शब्द दोनों परंपराओं में प्रचलित है, परंतु जो अष्ट प्रहरी पौषध है, 6 प्रहरी पौषध है, चतुर प्रहरी पौषध है, या आगे बढ़े तो जिसमें एकाशना, निवि इत्यादि करके आप साधना करते हो, तो वो भी एक रूप से पौषध में आ जाते। मगर जो धारणा प्रचलित है, प्रचलित मीन्स जिसको मैक्सिमम रूप से माना गया है, वह पूर्ण आहार पानी, चारों आहारों का त्याग करके और घर गृहस्थी का त्याग करके, और 4 चीजें बताई है, अशन पान आदि का त्याग, दूसरा विभूषा का त्याग, सजने संवरने का, स्नान आदि का त्याग, तीसरा मैथुन का त्याग मीन्स ब्रह्मचर्य का प्रतिपूर्ण पालना, और समस्त सावध्य व्यापारों का त्याग, जितने भी पापकारी क्रियाकलाप है उन सभी का त्याग इसमें किया जाता है। अब हम देखें इस पौषध उपवास के 5 अतिचार है। पहला है अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित शय्या संस्कारक। प्रतिलेखना का मतलब होता है अपनी दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता, बड़े ध्यान से उसे ऑब्जर्व कर लेना, कहीं कोई किसी प्रकार का छोटा जीव तो नहीं है जिसके कारण मैं उसके ऊपर विश्राम करूं और उसके बाद उसकी विराधना हो जाए। अर्थात अप्रतिलेखित का मतलब है देखा ही नहीं, बस सेवादार को बोला तू जाकर के ना हमारे गद्दे रख दे, बस हमें तो नींद आ रही। अब देखना है जो शुद्ध तपस्याएं है वहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखना। सपोज उसने ला करके रख भी दिया है, उसके बाद आपको हर चीज अच्छे से देखनी है कि मेरी शैया पूरी तरह से क्लीन है, कोई जीव तो नहीं है, कोई छोटे से छोटा या बड़ा चलने फिरने वाला जीव जंतु तो नहीं है कि रात को खुद को भी परेशानी हो और वह भी परेशानी में रहे। मच्छरदानियां इत्यादि है उसे भी रोशनी रहते रहते देख लिया जाए। फिर आगे है अपरमार्जित दुष्परमार्जित शय्या संस्थारक। प्रमार्जना का मतलब है शुद्धि, मृजीव शुद्धो अर्थ में ये शब्द बनता है। परि का मतलब है एक तरह से परिपूर्णता के अर्थ में, पूरी तरह से उसको अच्छे से परिमार्जित करना। आपके पास रजोहरणी है, जब बड़ा एक चरवला है, ओघा है, उससे आप उसको अच्छे से क्लीन करते हो कि कहीं किसी प्रकार का कोई जीव जंतु, ये नहीं कि आप गलत तरीके से उसको साफ कर रहे हो जिससे उनकी विराधना हो जाए। तो कहा है इसका अतिचार है अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित। अप्रमार्जित प्रमार्जना की ही नहीं, दुष्प्रमार्जित की मगर बहुत ही रफ तरीके से, जिसमें यत्ना विवेक कुछ भी नहीं। आगे तीसरा पॉइंट है अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रश्रवण भूमि। उच्चार बोलते हैं मल विष्ठा को और प्रसरण बोलते हैं मूत्र को, और इनका जो परिष्ठापन है, इनका जो परखना है, पुरानी पद्धति में चले जाएं, जब हम निर्दोषता की ओर देखते हैं तो जहां पर पूर्णतया अचित्त भूमि है, कोई आता नहीं जाता नहीं देखता नहीं, ऐसे स्थान पर जहां त्रस स्थावर इत्यादियों का रहने का कोई ऐसा निवास नहीं है, ऐसे स्थान पर उसे परखने का विधान रहा है। परंतु आज के अकॉर्डिंगली, समय की मर्यादाओं के अकॉर्डिंगली, आप जहां पर अपना मल उत्सर्ग इत्यादि करने जा रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोषों का सीमाकरण करें और उस स्थान का ऑलरेडी पहले से ही देख ले कि वहां पर किसी प्रकार की पाप कर्म की या विराधना की संभावना तो नहीं। और आगे चले तो अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित। अप्रतिलेखित तो देखा ही नहीं, दुष्प्रतिलेखित देखा तो बस ऊपर ऊपर से यूं ही ठीक है देख लिया देख लिया।
आगे तो अप्रमार्जित, दुष्प्रमार्जित, उच्चार प्रश्रवण, जो उच्चार प्रश्रवण की भूमि है उसका पहले तो प्रमार्जना की नहीं की तो घटिया से तरीके से की, या झाड़ू लेकर के ही लग पड़े। देखा जाए जब शुद्धता की ओर जाते हैं तो वहां पर हर सूक्ष्म चीज का भी ध्यान रखना अनिवार्य रहता है। और पांचवा अतिचार है पौषधोपवास का सम्यक अनुपालन न करना। सम्यक अर्थात भली भांति से पालन न करना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा इत्यादि जो सम्यक्तों के दोष है उनका सेवन करना, इनका भी इसमें ध्यान रखना होगा। खाने बारे में सोचने लग जाना, पारना करूंगा, कल ये खाऊंगा, कल वो खाऊंगा, आज पारना पिछली बार किया था, ये खाया था, इस तरह का कोई भी मानसिक चिंतन या वचनों के माध्यम से उन बातों की चर्चा श्रावक को नहीं करनी। देखा जाए जब इस तरह से तन्मयता निष्ठा के साथ मात्र आत्मा ही हमारा जब ध्येय है, लक्ष्य है, आत्म शुद्धि ही हमारा अंतिम प्रयोजन है, तब वह साधना हमारी पौषध उपवास की साधना है। अब 12वां है अतिथि समविभाग व्रत। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कंप्लीट कर दो, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्पीक एंड स्पीक। आहा समविभागस्य समणवासेण पंच अय्यार। यहाँ पर मोस्टली हम सुनते हैं अतिथि समविभाग व्रत, परंतु जब हम इस मूल आगम में चलते हैं श्रीमद् उपासक दशांग जी सूत्र में, वहां पर कहा है यथा समविभाग व्रत। यथा समविभाग का मतलब क्या रहता है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले हम अतिथि को समझे, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, आपको ऑलरेडी कोई मैसेज कन्वे नहीं है, वो आ रहा है, उसका नाम है अतिथि। और आज की भाषा में बोले तो आपको आने वाले मेहमान का संदेश ऑलरेडी मिला हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर दो धारणाएं बन जाती है। एक धारणा तो है श्रावक का अतिथि माने तो साधु और साध्वी, या जो व्रतधारी प्रतिमाधारी श्रावक और श्राविका है, और देखना होगा उनके आने की कोई तिथि नहीं, मीन्स वो बता करके नहीं आ रहे, उनको जैसा जैसा अनुकूल लग रहा है गवेषणा करते करते आपके द्वार पर पहुंच गए, उसको हम क्या बोलेंगे? अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं, और उसके साथ सम विभाग। सम का मतलब है इक्वल, विभाग का मतलब है विशेष रूप से डिवाइड करना। मीन्स मन में कपटता नहीं, मन में कोई खुद को अच्छा सिद्ध करने की भावना नहीं, बल्कि भीतर से भी हम सम है, और जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसको भी बड़ी ध्यान पूर्वक उन चीजों का बंटवारा करके दे रहे। एक पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी एक माता पिता को अपने बच्चों में हर चीज का उनकी योग्यता के अनुरूप सम्यक भाग करना पड़ता है। इसी प्रकार एक श्रावक का कर्तव्य है कि वह स्पेशली नहीं बनाए किसी के लिए कि वो आ रहे हैं इसलिए उनको देना है, बल्कि जो शुद्ध निर्दोषता है वह तो इसी में है कि आप जो ले रहे हो, पुण्य श्रावक को आदर्श समझे, जो आप ले रहे हो उसमें से आप अपना एक हिस्सा उनको दे रहे हो। एक हिस्सा देने का मतलब क्या है? आप फिर नया नहीं बना रहे, आपने उसमें ही संतोष रखा और देने के लिए आप तैयार हो। चंदन बालाजी को ले लो, उड़द के बांकुले अभी हाथों में है, प्रभु दरवाजे पर आ भी गए और अभी भी क्या भावना है, मुझे सुपात्र दान का मौका मिले, मैं तभी कुछ ग्रहण करूं। और विचार करो, आपके पास तो साधु साधवियां आने जाने वाले आते रहते हैं, परंतु ऐसे ऐसे त्रियंच है जो सम्यक दृष्टि व्रतधारी श्रावक है, परंतु वे भी पूरी तरह से इस व्रत का आचरण नहीं कर पाते। देव देवियों में सम्यक दृष्टिपना तो है मगर व्रत का धारण नहीं। अब इसके साथ हम देखें श्रावक श्राविका के पास कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने भवों को कम करने की, अपनी करुणा को बढ़ाने की और निर्दोषता का ध्यान रखकर स्वयं को कुछ सहिष्णु बनाने की। अर्थात जब एक साधक पूरी तरह से उस निर्दोषता का ध्यान रखते हुए गोचरी बहरा रहा है, ऐसे साधक के लिए कहा जाता है देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष।
देने वाला सर्वस्व देने को तैयार है और लेने वाला इतना संतुष्ट है, बस हो गया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा मुधा जीवी, अर्थात जिसका मन इन वृत्तियों से उदास है, मीन्स उसका कोई लेना देना नहीं, मात्र जीवन निर्वाह के लिए लेना पड़ रहा है, ऐसा व्यक्ति लेते हुए और ग्रहण करने वाला ग्रहण करते समय भी अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और देखना होगा यह अतिथि सम विभाग हो रहा है, जहां पर साधु साध्वी नहीं है वहां पर आप कैसे पालन करो, तो बोला भावना उससे भी बड़ी चीज है। आप जब भावना भाते हो, जब कभी भी आप भोजन करने लगते हो, तो मन में क्या ख्याल आए कि मेरे दरवाजे पे यदि गुरु भगवंत आए, पहले मैं उनको दूं, फिर मैं कुछ ग्रहण करूं। जैसे सनातन परंपरा में एक परंपरा रहती है कि पहले बनाएंगे, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, या किस कोई आया है उसके लिए, और फिर उसके साथ हम देखे भोजन बना लिया, फिर भोजन बनाने के बाद अपने इष्ट देव को मुंह लगा करके बोलते हैं प्रसाद हो गया। और हमारी मान्यता में क्या है, हमारे लिए इष्ट देव वीतराग भगवान है, मगर वे इन सरागियों जैसा कार्य कोई भी ग्रहण नहीं करते, मगर हाँ हम भावना की दृष्टि से गुरु भगवंतों का उन्हीं का रूप मान करके कि वे आए तो पहले मैं उनको कुछ दूं तो मेरा सारा भोजन प्रसाद बन जाए, और फिर वह प्रसाद हमारी आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाए। और जब ऐसी भावना है तो वह व्रत श्रावक को बाकी सामान्य लोगों से कितना ऊंचा उठा देता है। और आगे इसके अतिचारों के बारे में आता है, सचित्त का निक्षेपण, सचित्त पिधान, कालातिक्रम, पर व्यपदेश और मत्सरता। पहले हम ये देख ले 14 चीजें आती हैं जो दान में दी जाती है, मगर इसके अलावा भी जो जो रिक्वायर्ड है साधना में उपयोगी, उसका भी दान, उसका भी विसर्जन, उसका भी आप प्रदान दे सकते हो। तो पहला आता है अशन जिसमें भोजन इत्यादि है, फिर है पानी जिसमें लिक्विड है, फिर खाद्य है, खाद्य में आप मिष्ठान इत्यादि है, फिर स्वाद्य है जिसमें हमने मुखवास इत्यादि की बात की थी, लौंग सौंफ इत्यादि जो आचित्त किए हुए हैं, फिर वस्त्र है, वस्त्र में भले वह ऊनी है, भले वह आपके पास अल्पारंभ से जो निष्पन्न है वह वस्त्र है, फिर प्रतिग्रह, इसमें बर्तन इत्यादि जो साधु के पात्रे है, पात्रे चम्मच इत्यादि कटोरी इत्यादि है जो जो उनके उपयोग में आते हैं, फिर कंबल है जो कंबल इत्यादि ओढ़ने वाले हैं, पाद प्रौंचन है पैरों को शुद्ध करने के लिए, रज इत्यादि के कणों को दूर करने के लिए जो पहुंचने का कपड़ा है, फिर है पीठ जहां पर आहार पानी इत्यादि या बैठने के लिए छोटा जो पाटिया है, जो छोटा टेबल है, फिर है फलक, फलक बड़ा टेबल है जहां पर आप शयन कर सकते हो और यहाँ प्रवचन इत्यादि के लिए प्रयोग में ला सकते हो, फिर है शैया जहां पर ठहरा जाता है, जहां पर विश्राम किया जाता है, स्थान का दान आ जाता है, फिर संस्तारक है जो बिछाया जाता है। पुराने टाइम में तो वो तिनके, वो पुराने टाइम में साधु भगवंत घरों से पराली इत्यादि वो कण लेकर के आते थे, उनको देखते थे फिर बिछाते थे। तो आज के टाइम में तो जो बिछाने वाले वस्त्र है वे, और फिर है औषध, औषध जो दवाइयां इत्यादि है, और आगे है भेषज, भेषज में जो शत पाक तेल चूर्ण इत्यादि जो चीजें आती है जिससे उनकी साधना में किसी प्रकार की रुकावट न पड़े और वे अपनी साधना निर्विघ्नता के साथ संपन्न करे, और आप सहयोगी बन करके अपने कर्मों की महान निर्जरा कर सकते। और इसमें जो अतिचार है अतिथि संविभाग के, पहला है सचित्त निक्षेपण, आपके पास ऑलरेडी कोई अचित्त चीज बिना आपने उसके ऊपर कुछ क्या कर दिया, सचित्त चीज, जैसे हरा हरा कुछ धनिया या ऐसे सीधे मटर रखने स्टार्ट कर दिए, तो यह क्या है, अचित्त के साथ सचित्त का मिश्रण हो गया। फिर है सचित्त पिधान, नीचे आपके दूध था गर्म किया हुआ, मगर आपने उसके ऊपर प्लेट के ऊपर सब्जियां पड़ी थी, आपने वही रख दी, और जैसे गुरु भगवंत आए आप क्या देखा, आप तो संगठे में ले ही नहीं सकते। और है कालातिक्रम,
वही वस्तु पुरानी हो चुकी है, उसका रस इत्यादि चलित हो गया है। जैसे नागेश्वरी जी का हम सुनते हैं कि साधु को कड़वा तुम्बा बहराने के कारण कितना लंबा दीर्घ संसार हो गया। मगर हमारी भावना वैसी नहीं, परंतु हमें वो देख करके ही देना है कि यदि कुछ ऐसा है तो हम होते हुए भी उसको बहराएंगे नहीं। अर्थात जो कालातिक्रम है, जिसका टाइम ड्यूरेशन देखा जाए एक्सपायर हो गया, जैसे दवाइयां ही है, एक्सपायरी हो गई, चलो महाराज जी को क्या पता, महाराज जी कोई बात नहीं, आप ले लो, कुछ नहीं होता। अब देखा जाए ऐसी वस्तु का दान भी अतिचार में है। आगे है पर व्यपदेश, साधु को वो चीज रिक्वायर्ड है जो आपके पास है, मगर आपने क्या कह दिया, ये मेरी नहीं है किसी और की है। कोई बुक है पढ़ने वाली, ये मेरी नहीं है किसी और की है। अर्थात सौभाग्य मिल रहा था देने का, मगर वो अतिचार आ गया। फिर और पांचवा है मत्सरता। मत्सरता मीन्स मन में ऐसी भावना कि मैं, मेरे जैसा दानी, मेरे घर में जो चीजें बनती है पूरे शहर में नहीं बनती। अब मन में वो घमंड की भावना भी है। और महाराज जी को वो टोन में भी ऐसी ट्यून में बोलेंगे, ये तो आपको यहीं पर मिलेगा, यहीं से ले लो, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा बढ़िया मेरे हाथों का है, आपको कितने दरवाजों पर आप चले जाओ, आपको नहीं मिले। ऐसे शब्द या ऐसी भावना जिसमें स्वयं को उत्कृष्ट सिद्ध करते हुए दान दिया जाता है, वह भी अतिथि संविवाह व्रत का दोष है, दूषण है, अतिचार है, जिससे आपका व्रत खंडित होता है। अब इस अतिथि के साथ हम चले, बोला जाता है अतिथि हमारे घर का सौभाग्य है, वैभव है। अतिथि देवो भव, ऊपर से देवता उतर करके आते हैं, सबको दिखाई नहीं देते, मगर अतिथि आपके दरवाजे पे आ रहा है, सबको दिखाई देता है। उसको भगवत स्वरूप समझ करके जो आपके पास है, जो आप देने में समर्थ हो और वह योग्य पात्र है, उसका यथाविधि यथा योग्य भावना के अनुरूप उसको देना चाहिए। और इसी के साथ देखें, अतिथि में एक मान्यता तो यही है, जो व्रतधारी है, श्रावक श्राविका साधु साध्वी है। और इसी के साथ हम देखें, जो सामान्य आपके दरवाजे पर आया है वो भी तो अतिथि है, और उसके प्रति दान जो दिया जा रहा है वो व्यवहार सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में पहला लक्षण है अनुकंपा। और अनुकंपा पूर्वक दान देने का भगवान ने कहीं निषेध नहीं किया, तो आप अनुकंपा पूर्वक भी दान दे सकते हो। और जो ज्यादा लाभ देने वाला है वह तो जो संयम साधना में रत है, ऐसे त्यागी वैरागी साधु साध्वी श्रावक श्राविका के जीवन में सहयोगी बनना। और जो सहयोगी बन